तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिको में। तो आज अपन देखने वाले फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अपन इसके पहले के वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि मैंने डब्ल्यूबीसी बताया था, यानी डब्ल्यूबीसी की फिजियोलॉजी। जितनी डब्ल्यूबीसी अपने ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है और अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी ही आरबीसी अपने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए यानी इंपॉर्टेंट है। यानी जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में होंगे, फर्स्ट ईयर बीएचएमएस में होंगे, फर्स्ट ईयर बीएमएस में होंगे, वो सभी के यानी फर्स्ट ईयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो मैं आपको यानी एक एक टॉपिक ऐसे क्लियर करके दूंगा। उसके जो हैंड रिटन नोट्स है, मैंने फिजियोलॉजी में अच्छे अच्छे पाई चार्ट बनाए हूँ, यानी वैसे आपको जो पाई चार्ट है अपनी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आने वहां पे ड्रॉ करके आना है और अच्छे से आपको मार्क कवर करके आना है। तो इस वीडियो की मैं भी शुरुआत करता हूं, लेकिन इसके पहले आप मेरे वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज मेरे चैनल एम फॉर मेडिको को आप सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों की तरफ। तो चलो फिर अपनी इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। पहले अपन इंट्रोडक्शन, यानी जो मैंने आपका पॉइंट लिखा है, जैसे जैसे यानी मैंने पाई चार्ट बनाया, पॉइंट बनाओ, वैसे यानी आपको जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है वहां पर यानी लिख कर आना है, तभी जो अपना एग्जामिनर है आपको यानी अच्छे मार्क देगा। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। आरबीसी आर द नॉन न्यूक्लिएटेड एलिमेंट इन द ब्लड, यानी जो अपनी आरबीसी वो कैसे है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, उसमें प्रेजेंट यानी न्यूक्लियस एब्सेंट है, आप सभी को यानी पता है। अल्सो नोन एज द इरिथ्रोसाइट। अब बोलोगे यार इसको इरिथ्रोसाइट यानी क्या? इरिथ्रो यानी होता है रेड और साइट होने होता है सेल, यानी इरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल, आप सभी को पता है। आरबीसी इज अ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कलरिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन। आप यानी जब छोटे से तभी से आप सभी को यानी पता है कि अपने आरबीसी ने एक पिगमेंट होता है, उसको अपन हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और हीमोग्लोबिन के कारण अपना जो आरबीसी है, अपना जो ब्लड है, वो कैसा दिखता है अपने को? रेड दिखता है। इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैस, यानी इसका जो आरबीसी का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेस्पिरेटरी गैस है, उसका यानी ट्रांसपोर्ट करना है, उसका मेन फंक्शन है। आरबीसी आर द लार्ज इन द नंबर कंपेयर टू डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, एंड जो आरबीसी के नंबर से किसके कंपेयर में? डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के कंपेयर में कैसे वो बहुत ज्यादा है। यानी जो आरबीसी है यानी वो मिलियंस में रहती है, जो डब्ल्यूबीसी रहती है वो थाउजेंड्स में रहती है, और जो प्लेटलेट्स रहते हैं वो लैक्स में रहते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे नॉर्मल वैल्यू, जो अपनी आरबीसी के जो नॉर्मल वैल्यू रहती है, नॉर्मल रेंज रहती है, वो कितनी रहती है? रेंजेस बिटवीन टू 4 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ द ब्लड। उसका कितना रेंज है? 4 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ द ब्लड। अडल्ट मेल में कितनी रहती है वो? 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, और अडल्ट फीमेल में कितनी रहती है? 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। यानी जो ये थियोरेटिकल पार्ट है यानी वो अपने को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, यानी ये कैसे क्या रहते हैं, लेकिन याद में हो जाता है, वो मिलियंस में रहते हैं इतना, यानी आप ध्यान में रखना। उसके बाद में अपन देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ द रेड ब्लड सेल। अब बोलूंगे यानी मॉर्फोलॉजी यानी क्या? सपोज करो यानी एक आदि फ्लावर है और फ्लावर का अपन यानी बाहर से देख रहे हैं, तो उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, वो यानी उसका कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है। तो यानी अपन उसको बाहर से देखा, तो उसको अपन क्या हुआ है ना, एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर अपने को कैसे दिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? मॉर्फोलॉजी। तो अपन देखेंगे अपने जो रेड ब्लड सेल है अपने को बाहर से कैसे दिखती है, उसका शेप कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका साइज कैसा है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे नॉर्मल शेप। नॉर्मली डिक शेप एंड द बायकॉन्केव एंड डम्बल शेप। आपको देखो मैं आप दिखाता हूं, जो है ये देखो अपनी आरबीसी है, जो आरबीसी वो कैसी है? डिक शेप है, ये डिक शेप। और ये क्या है? जो डबल डम्बल शेप। आप सभी को पता है डम्बल यानी क्या रहता है, जो आउटर से यानी थोड़ा जो आउटर सरफेस यानी उसमें क्या थिक रहेंगी, और जो इनर है उसमें कैसा है वो थिन रहेंगी। इसके कारण उसको क्या बोला उन्होंने? डम्बल डम्बल शेप रहती है बोला आरबीसी को। सेंट्रल पोर्शन इज ए थिनर एंड द पेरीफेरी इज ए थिकर। जो देखो यहाँ पे जो सेंट्रल पोर्शन है, जो सेंट्रल पोर्शन आपको दिख रहा है, जो सेंट्रल पोर्शन है वो कैसा है? थिन है, और वैसे पेरीफेरी जो है वो कितना है? वो थोड़ा ठीक है। वैसा ही आप यानी उस पॉइंट में बताया है। उसके बाद में क्या बोलता है? नॉर्मल साइज द डायमीटर इज क्या है? 7.2 माइक्रोमीटर टू 7.4 माइक्रोमीटर। जो इसकी डायमीटर है, डायमीटर देखो आप 7.2 माइक्रोमीटर इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर। उसके बाद में तो थिकनेस, पेरीफेरी के जो थिकनेस है वो 2.2, और सेंटर की कितने है? 1 माइक्रोमीटर। सरफेस एरिया, जो उसका सरफेस एरिया है वो कितना है? 120। उसके बाद में देखो सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया इज 120 स्क्वायर माइक्रोमीटर और वॉल्यूम कितना है उसका 85 टू 9 क्यूबिक माइक्रोमीटर। यानी ये जो थेरेटिकल थोड़े थोड़े यानी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और ज्यादा ध्यान में नहीं रखा तभी भी यानी चलता है, लेकिन वैसे यानी पॉइंट वहां पे यूनिवर्सिटी के पेपर में यानी लिख कर आना। उसके बाद में अपन देखते हैं उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहेगा उसका स्ट्रक्चर। तो अभी अपन देखेंगे नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी। बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस इन द ह्यूमन आरबीसी डीएनए अल्सो अब्सेंट। उसको सभी को पता है वो जो नॉन न्यूक्लिएटेड रहती है, अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो उसमें डीएनए भी नहीं रहेगा, क्योंकि डीएनए जो रहता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। अदर ऑर्गेनिल्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी ऑपरेटर्स अल्सो अब्सेंट, यानी उसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं रहेंगे और गोल्गी ऑपरेटर्स भी प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब्सेंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस। उसके पास में जो अपनी पावर हाउस ऑफ द सेल है उसको क्या बोलते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, लेकिन उसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो वहां पे एनर्जी कैसी मिलेंगी, तो एनर्जी मिलती है ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस से। तो ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस यानी क्या, आरबीसी टेकअप ग्लूकोज फ्रॉम द प्लाज्मा, यानी जो आरबीसी रहते हैं उसको ग्लूकोज कहां से लेते हैं, वो प्लाज्मा से लेते हैं, तो उसको जो अपन क्या बोलते हैं प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। आरबीसी डज नॉट हैव इंसुलिन रिसेप्टर, उसके पास में क्या है इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है। सो द ग्लूकोज अपटेक बाय दिस सेल इज नॉट कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन, तो उसके पास में इंसुलिन रिसेप्टर नहीं तो ग्लूकोज को यानी अपटेक नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास क्या है वो कंट्रोल नहीं कर सकती। उसको कंट्रोल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है। ये देखो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस बन सकता है कि उसके पास इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है। आरबीसी हैज द स्पेशल टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन, उसके साइटोस्केलेटन यानी क्या, साइटोस्केलेटन अपने बॉडी में जैसा स्केलेटन यानी उसके फ्रेमवर्क, अपनी बॉडी कैसी बनी है स्केलेटन से बनी है, तो उसका फ्रेमवर्क कैसा बनेगा, साइटो यानी सेल का स्केलेटन कैसे, देखो मेड अप ऑफ द 2 प्रोटीन्स, यानी 2 प्रोटीन से बनी हुई है। पहला कौन सा है एक्टिन और दूसरा कौन सा है स्पेक्ट्रिन। एक्टिन और स्पेक्ट्रिन इन 2 प्रोटीन से यानी अपनी आरबीसी बनी हुई है साइटोस्केलेटन से। तो देखो अब्सेंस ऑफ द स्पेक्ट्रिन रिजल्ट इन द हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस, अगर अपने आरबीसी में अगर स्पेक्ट्रिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहा तो अपने कौन सा डिसीज होता है अपने यानी हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस, यानी ये अपना डिसीज होता है। मैं आप समझा के बताता हूं हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस यानी क्या होता है। हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस सेल लॉसेज द इट्स बायकॉन्केव शेप, यानी जो हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस क्या है सेल को यानी लॉस करता है, क्या लॉस करता है अपनी वो बायकॉन्केव शेप रहती है, जो अपनी आरबीसी रहती है वो बायकॉन्केव रहती है, वो बायकॉन्केव नहीं रहती है हेरिडिटी होने के कारण, और बिकम अ ग्लोबुलर यानी वो स्पेरिकल होता है, ग्लोबुलर होती है अपनी आरबीसी, उसके पास में वो स्पेक्ट्रिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहा तो। स्पिरोसाइट इज अ वेरी फ्रजाइल एंड इजीली रप्चर इन द हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जो स्पिरोसाइट रहती है वो फ्रजाइल रहती है और इजीली रप्चर यानी वो जल्दी यानी थोड़ी डैमेज हो जाती है, क्यों उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला तो अभी देखेंगे यानी हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस यानी क्या होता है, मैं आपको अभी समझा के बताता हूं। देखो ये नॉर्मल आरबीसी है, वो नॉर्मल आरबीसी में जो स्पेक्ट्रिन नाम का प्रोटीन रहता है वो अब्सेंट हुआ तो उसको स्पिरोसाइटोसिस। ये देखो स्पीयर शेप की अपनी जो आरबीसी है उसको बायकॉन्केव था शेप, तो अपनी उससे लॉस कर दिया शेप और स्पीयर शेप, देखो स्पीयर जैसे आपको शेप दिख रहे होंगे। स्पिरोसाइट्स जो स्पेक्ट्रिन नाम का प्रोटीन यानी अब्सेंट रहेगा तो यानी वो ऐसा हो जाएगा अपनी आरबीसी का शेप। तो आपको यानी समझाऊंगा जो हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस यानी क्या है। तो अभी अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द रेड ब्लड सेल, यानी उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यानी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। तो प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी है रोलेक्स फॉर्मेशन, यानी रोलेक्स फॉर्मेशन यानी क्या होता है, व्हेन द ब्लड इज टेकन आउट ऑफ द ब्लड वेसल द आरबीसी पिल्स अप ऑन अबव अदर लाइक बाय पेल ऑफ द कॉइन, यानी जब अपनी देखो मैंने समझा के बताऊं जो अपने आरबीसी यानी जो आरबीसी है वो ब्लड वेसल्स में रहती है, यानी ब्लड वेसल्स में रहने के बाद यानी वो क्या करते हैं, कोई अगर रप्चर हुआ अपनी आरबीसी तो ब्लड वेसल्स यानी वो बाहर निकलेंगी और बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे वो ऐसे प्लेट फॉर्मेशन करेंगे। देखो ये जो प्लेट फॉर्मेशन है, तो ये जो प्लेट फॉर्मेशन कर रही है वो अपनी कैपिलरी से बाहर निकलकर एक के ऊपर एक आरबीसी ऐसे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं जैसे कॉइन शेप, तो उसको अपन क्या बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। इसको जिस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। ये जो आरबीसी वेसल से निकलने के बाद ऐसे प्लेट फॉर्मेशन करती है तो उसको बोलते हैं अपन रोलेक्स फॉर्मेशन। दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज अ रोलेक्स फॉर्मेशन। इट इज एक्सेलरेटेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन।
तो इसको यानी एक्सेलरेट यानी ऐसा होने के लिए कौन एक्सेलरेट करते हैं? दो प्रोटीन करते हैं। कौन से? प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन। ये ध्यान में रखना है इसको एक्सेलरेट करने के लिए। एंड जो आपको राउलेक्स फॉर्मेशन यानी वो समझाऊंगा क्या रहती है इसकी यानी प्रॉपर्टी। उसके बाद में देखेंगे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का कंसेप्ट मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था। इसको जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहती है? 1.092 टू 1.101। जितनी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी आएंगी वो कभी एक से ज्यादा ही आएंगी। तो देखो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है आप देख लो, यानी थेरेटिकल है तो आप इसको ध्यान में रखना। पैक्ड सेल वॉल्यूम। अब देखो पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी क्या? ये जो कंसेप्ट है यानी थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन मैं आपको इजी वे से आपको समझा के बताऊंगा। यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी क्या होता है? पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड। ये क्या है? ब्लड की एक प्रॉपर्टी है। ऑक्यूपाई बाय द आरबीसी एक्सप्रेस इन द परसेंटेज। यानी जो अपनी आरबीसी है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते कि काय में? परसेंटेज में। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? पैक्ड सेल वॉल्यूम। लेकिन आपको कुछ यानी समझा नहीं होगा कि सर क्या आपने क्या थ्योरी में बताया, तो मैं अब समझा के बताता हूँ। और इसको जो अपन क्या बोलते हैं? अल्सो नोन एज अ हिमेटोक्रिटिक वैल्यू। आप सभी ने देखा होंगे हिमेटोक्रिटिक वैल्यू। तो सब में देखो आज समझा के बताता हूँ। सबसे पहले जो अपने एंटीकोआगुलेंट एजेंट रहते हैं, यानी एक अपन ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब में क्या एक एंटीकोआगुलेंट एजेंट आपको सबसे पता है जो हिपेरिन रहते हैं, इंट्रावस्कुलर ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। और ईडीटी इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट जो अपने लैब में यूज होता है, जो यानी जो अपने ब्लड क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए बाहर। तो अपन लेंगे ये एंटीकोआगुलेंट एजेंट लेंगे 50% और अपना जो ब्लड सैंपल है वो लेंगे 50%। और इन दोनों को 50-15% करके एक बड़े दूसरे ट्यूब में लेंगे और उसको क्या करेंगे अपन? सेंट्रीफ्यूग करेंगे। सेंट्रीफ्यूगी मशीन रहती है अपने लैब में, उसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए करेंगे। वो 30 मिनट के बाद सेंट्रीफ्यूग करने के बाद क्या हो जाएगा? वो जो अपना आरबीसी है वो नीचे जाएंगे, क्योंकि उसको क्या है? उसका वेट थोड़ा ज्यादा है और प्लाज्मा का वेट क्या है? कम है। तो उसके कारण जो अपनी आरबीसी है वो कैसे नीचे ऐसे सेडिमेंट हो जाएंगी। तो सेडिमेंट होने के कारण क्या होता है? वहां पे ऐसे यहाँ पे लिखे रहते हैं 5%, 2%, ऐसे पूरे परसेंट वाइज लिखता है। जो अपनी आरबीसी है वो यहाँ पे कैसा है? 45% में यानी टेस्ट ट्यूब पे यहाँ पे ऐसे यानी कलेक्ट हो जाती है 45% के नीचे तक। और जो प्लाज्मा है वो कैसा रहता है? 55% तक यानी ऐसा ऊपर तक रहता है। तो इसके कारण अपना जो जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है अपने आरबीसी का, उसको क्या बोलते हैं अपन? वो 45% है। तो इसके कारण यानी जो ऐसे पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसको अपन यानी ऐसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो यानी अपने कॉन्सेप्ट यानी ऐसा समझाऊंगा, बहुत इजी है इसको समझ जाना। उसके बाद में क्या बोलता है इसको? 45% ऑफ द ब्लड एंड द प्लाज्मा वॉल्यूम इज 55%। आप देखो यहाँ पे जो 45% है ब्लड के और ये क्या है? प्लाज्मा कितना है? 55% है। तो यानी ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगा इसकी प्रॉपर्टी। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन है? सस्पेंशन स्टेबिलिटी। सस्पेंशन स्टेबिलिटी यानी क्या? ड्यूरिंग द सर्कुलेशन द आरबीसी रिमेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन द ब्लड। यानी कैसी रहती है अपनी आरबीसी? सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली, यानी एक जगह पर नहीं रहती। जैसे 10 आरबीसी है, 10 आरबीसी यानी यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड रहेंगे पूरे ब्लड्स में। तो उसका यानी ये एक वॉल्यूम में स्पेसिफिक एक ही जगह पर नहीं रहेंगे, वो कैसे रहेंगे? यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड रहेंगे अपने ब्लड में। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द आरबीसी इज कॉल्ड एज सस्पेंशन स्टेबिलिटी। यानी ईजी यानी सस्पेंशन स्टेबिलिटी यूनिफॉर्मली अपने ब्लड में क्या रहती है? फ्लो होती रहती है स्पेसिफिक यानी एक वॉल्यूम में, एक एवरेज वॉल्यूम में, यानी वो यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड रहती है। इसका यानी ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट तो इसके बाद में अपन देखेंगे फंक्शंस ऑफ द आरबीसी। और अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से यानी जो फंक्शंस ऑफ द आरबीसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 मार्क के लिए अपनी यूनिवर्सिटी में यानी पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फंक्शंस क्या रहते हैं। तो मेजर फंक्शंस ऑफ द आरबीसी इज ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैस। यानी इसके पहले मैंने आपको बताया कि जो अपने मेन फंक्शन रहता है उसका क्या रहता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैस को यानी ट्रांसफर करता है। जो ऑक्सीजन रहता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो सब इसके रिलेटेड यानी इसके फंक्शन है। तो उसका पहला फंक्शन कौन सा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। यानी जो ऑक्सीजन रहता है अपने लंग्स के अपने टिश्यू को वर्क के लिए आता है, तो कहां से जाता है? अपने लंग्स की तरफ से टिश्यू की तरफ। तो कैसे जाएंगे वो? विद द हेल्प ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल की स्टेज। तो देखो आरबीसी के सरफेस में आपको पता रहेगा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड जो हीमोग्लोबिन रहता है ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर क्या करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। 97% ऑफ द ऑक्सीजन ये ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड जो 90% ऑफ द ऑक्सीजन रहता है वो कौन से इसमें ट्रांसपोर्ट होता है? यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में यानी
ट्रांसपोर्ट होता है, यानी ये यानी जो ये पॉइंट है यानी इस फंक्शन में लिख कर आना आप। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन में क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, यानी जो अपने टिश्यू में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुआ तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ, तो उस टिश्यू की तरफ से उसको भेजना है अपने लंग्स की तरफ, और लंग्स क्या करेंगे फिर वो एटमॉस्फेयर में भेज देगा। तो देखो हीमोग्लोबिन कंबाइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द कार्बा हीमोग्लोबिन, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुआ किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और क्या बना फिर वो कार्ब हीमोग्लोबिन बनी। उसके बाद में देखो अबाउट 30% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विथ कार्ब हीमोग्लोबिन फॉर्म, एंड जो 30% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो बाहर कौन से फॉर्म में निकलता है, कार्ब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर वो लंग्स की तरफ जाता है 30%, यानी जो ये परसेंटेज आप ध्यान में रखो। आरबीसी कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द कार्बोनिक अनहाइड्रेट, यानी जो आरबीसी के सरफेस में यानी अपने को एंजाइम दिखता है, कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम रहता है। वो क्या करता है, दिस हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी यानी कहीं पे काम में आता है, वो कार्बन का जो ट्रांसपोर्ट है टिश्यू की तरफ से लंग्स की तरफ लेके जाने का वो काम में आता है। कैसे आता है, इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोनेट, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट के फॉर्म में, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो रिएक्शन करता है वाटर के साथ, और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बनता है, और कार्बोनेट बनकर वो क्या करता है फिर वो लंग्स की तरफ उसको बाहर भेजता है उधर। तो क्या करता है, जो कितना परसेंट है ये कार्बोनेट के फॉर्म में जाता है, वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 63% इन द फॉर्म ऑफ द बाइकार्बोनेट, एंड सबसे ज्यादा बायोकार्बोनेट के फॉर्म से यानी वो ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन 30% क्या होता है, कार्ब हीमोग्लोबिन के फॉर्म में यानी वर्क में आता है वो। ये जो परसेंटेज है वो यानी ध्यान में रखो। तो उसके बाद तो अपना जो टॉपिक है यहाँ पर यानी जो अपने प्रॉपर्टीज थे, फंक्शंस थे, उसका जो इंट्रोडक्शन था ये यहाँ पे पहले वीडियो में हो गया। लेकिन इसके बाद में जो अपने इसका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट, इसकी जो अप्लाइड फिजियोलॉजी, जो फेट ऑफ द आरबीसी, अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक यानी जो मैंने आपको नोट्स दूंगा इस वीडियो के पीछे, आप उन नोट्स अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना। लेकिन आपको यानी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, मेरी इंस्टा आईडी M4Medico पर यानी नोट्स मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को आप M4Medico को सब्सक्राइब करो, और ये जो वीडियो है शेयर करो, इसको लाइक करो। मिलते हैं अपन इसको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।